नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। आपके लिए रेलवे की तरफ से एक गुड न्यूज़ है और ये गुड न्यूज़ है दोस्तों कि ऐसे कैंडिडेट जो रेलवे का जो प्रयागराज सेंटर है यहाँ से वैकेंसी आई थी अप्रेंटिसशिप के लिए। तो ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी 1679 पदों पर थी, है ना। और प्रयागराज जोन की तरफ से इसको निकाला गया था। उसका फाइनल जो है वो मेरिट लिस्ट सेट कर दिया गया है और अब डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। तो किन किन छात्रों का सिलेक्शन हुआ है और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो जिस प्रकार से रेलवे जॉब्स के लिए, सरकारी नौकरी के लिए युवाओं पर ध्यान दे रहा है, उसी प्रकार से अप्रेंटिसशिप के लिए आईटीआई पर ध्यान दे रहा है। तो आईटीआई वाले बिल्कुल आपके लिए एक अपडेट है और ये अपडेट है रेलवे अप्रेंटिसशिप प्रयागराज जोन को लेकर के। आपको याद होगा मैंने वीडियो भी दिया था कि प्रयागराज जोन में अप्रेंटिसशिप के लिए 1679 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी, जिसका फाइनल कट ऑफ सेट कर दिया गया है। किस ट्रेड का और किस कैटेगरी का, ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे और किन किन छात्रों को डीवी के लिए बुलाया गया है वो भी हम दिखाएंगे, है ना। तो सब कुछ क्लियर करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा और हमारे सेशन को दिल से सुनिएगा, जैसा कि हमारा रिश्ता आपके साथ दिल से दिल तक का है। तो बिल्कुल पहले तो आप एक दिल का इमोजी इस सेशन को देख करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखिए आईटीआई वाले ध्यान दें, ठीक है ना। मेरे लिस्ट जारी हो चुकी है और बिल्कुल बवाल कट ऑफ है दोस्तों, आप खुद देखेंगे, है ना। आप खुद देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे आपको देखना है। तो उसके लिए आपको रेलवे के नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे जो प्रयागराज की साइड है उस पर जाना होगा और वहां पर अपने आप को मेन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, है ना। देखिए स्कोर कार्ड भी जारी हो चुका है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा 2 + 6 = 8 होगा, उसको करके सबमिट कर देंगे, लॉगिन कर देंगे। लॉगिन होते ही दोस्तों आप उस पर लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी कट ऑफ के बारे में मैं चर्चा करूं तो कट ऑफ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर तमाम पदों के लिए वैकेंसी थी उस टाइम पर अप्रेंटिसशिप के लिए, है ना। जैसे हो गया आर्मेचर वाइंडर हो गया, कोपा, ब्लैक स्मिथ, है ना, कारपेंटर हो गया और क्रेन का हो गया, ड्राफ्टमैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर। तो यहां पर मैं सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की बात करता हूं। तो इलेक्ट्रीशियन में अनरिजर्व के लिए जो वैकेंसी थी, है ना, अनरिजर्व के लिए जो यहां पर आपका कट ऑफ गया है, वो कट ऑफ कितना पर गया है? वो कट ऑफ है 89.17। कितना है? 89.17 है। ओबीसी के हिसाब से देखा जाए तो 87.57 है। एससी का देखा जाए तो 87-63 है और एसटी का 84 पर गया है ना। ईडब्ल्यूएस का आपका 86 पे गया है और एक्स सर्विसमैन का 74 पर गया है ना। फिर ये है एलडी का है आपका 84, है ना। एचआई का है आपका 81, ओएच का है, ये फिजिकल हैंडीकैप वाले हैं 79 और फिर डबल एच का है 77.77। तो इस प्रकार से इनका क्या गया है, कैटेगरी वाइज आपका सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ है। तो इतना कट ऑफ है। कट ऑफ तो देखिए अप्रेंटिसशिप में हमेशा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि एग्जाम वगैरह तो होते नहीं हैं। फिर वहीं पर फिटर का देखा जाए तो फिटर में देखिए यूआर में 84 है ना, ओबीसी में 82 और एससी में 82, एसटी में 77, ईडब्ल्यूएस में 78 और फिर एक्स सर्विसमैन में 53। एक्स सर्विसमैन का बहुत कम गया है, 53% गया है ना, हालांकि कोई दिक्कत नहीं। फिर ऐसे ही आप देख सकते हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी देख सकते हैं और फिर मशीनिस्ट का भी। सभी का यहाँ पर कट ऑफ दोस्तों निकाला जा चुका है ना। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो कट ऑफ है, ये तो कट ऑफ आपने देख लिया। अब किस किस का यहाँ पर जो है वो फाइनल डीवी के लिए बुलाया गया है। तो डीवी के लिए आप यहां से देखिए, है ना, डीवी के लिए आप यहां से देखिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट 9 दिसंबर 2024, यानी कि कल के दिन और सुबह के 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। आपको पहुंचना होगा कहां? जो छात्र 9/12/2024 को डीवी कराने जाएंगे उनको जाना होगा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वाल्मीकि, है ना, चौराहा, प्रयागराज। तो इतने लोगों को अब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मैच करा लीजिएगा कि आपका इसमें नंबर है या फिर नहीं। अगर आप इसमें सिलेक्टेड हैं तो आपको हमारी ओर से बहुत दोस्तों शुभकामनाएं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसका नेक्स्ट डे होगा 11 को,
उसको कहाँ जाना होगा, वाल्मीकि, यानी कि एक ही जगह, सभी का एक ही जगह होना है, डेट अलग अलग है ना। ये है सबका रिपोर्टिंग टाइम सेम है और डेट ये है 11, ये कैंडिडेट 11 तारीख वाले हैं, ये कैंडिडेट 12 तारीख वाले हैं, है ना, 12 दिसंबर वाले, और ये है 13 दिसंबर वाले, और 14-15 को नहीं होगा, और 16 दिसंबर को फिर आपका डीवी होगा, 17 दिसंबर को डीवी होगी, 18 दिसंबर को डीवी होगा, उसके बाद 19 दिसंबर को डीवी होना है और 20 दिसंबर को डीवी होना है ना। फिर 21-22 को नहीं होगा, हो सकता है कि सैटरडे संडे हो रहा हो, है ना, देखना पड़ेगा कौन सा दिन पड़ रहा है। फिर 23 दिसंबर को भी डीवी होगा इतने लोगों का, और 24 दिसंबर को भी डीवी होगा इतने लोगों का, है ना। और फिर 26 दिसंबर को डीवी है, तो 26 दिसंबर को बहुत कम लोगों का डीवी होना है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, और उन सभी तमाम छात्रों को दोस्तों मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ पर सिलेक्शन लिया है। अब 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होगा। देखिए ग्रुप डी में कहीं ना कहीं दोस्तों आपको इस अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा मिलता है, तो आप इस फायदे को ज़रूर लें, है ना। तो अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, अपने लफ्ज़ों को यहीं पर अल्प विराम देना चाहूँगा। और दोस्तों सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और सेशन को साझा कीजिएगा अपने अन्य मित्रों तक। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।